नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु वालों की बात करेंगे। 15 मार्च से शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 5 अप्रैल 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। बहुत लंबी अवधि है, 1 साल से भी कुछ दिन ज्यादा। और आपको बताएं, यह राहु का नक्षत्र है, 24वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से यह 24वां नक्षत्र राहु का नक्षत्र बहुत ही विलक्षण नक्षत्र है। इसमें पैदा होने वाले जातक किस तरह के होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और शनि का प्रभाव पूरा साल भर इस नक्षत्र में कैसा रहेगा, इस वीडियो से जानेंगे। आप देख रहे हैं शतभिषा नक्षत्र की शेप और राहु का प्रतिबिंब। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। शनि आपके तृतीय स्थान में गोचर करेंगे इस अवधि में, और राहु 28 अक्टूबर तक शनि से प्रभावित रहेंगे और शनि राहु के नक्षत्र में। तो काफी विलक्षण, काफी अद्भुत स्थिति होने वाली, बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं धनु राशि लग्न वालों के ऊपर, बहुत ही गहरे। इससे पहले कि हम शनि का इस राहु के नक्षत्र में गोचर किस तरह का प्रभाव डालता है उसके ऊपर टिप्पणी करें, शतभिषा नक्षत्र है क्या, यह जानना जरूरी हो जाएगा। राहु के इस नक्षत्र की खासियत यह है दोस्तों, राहु व्यक्ति को मटेरियल गोल के लिए प्रेरित करता है। और शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति भी अपने काम को टारगेट करके चलते हैं, जो भी निर्धारित कर लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं, बात के धनी होते हैं। टेक्निकल कामों में जिनका शतभिषा नक्षत्र होता है, साइंटिफिक कामों में, इवन अच्छे डॉक्टर, सर्जन, हीलिंग पावर बहुत होती है ऐसे व्यक्तियों में जिनका शतभिषा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं। परंतु इनको परिजनों से दिक्कत रहती है, परिजन कहीं ना कहीं इनको परेशान करते हैं। इसके नाते कई बार पारिवारिक स्थितियां भी अच्छी नहीं होती, परंतु उसके लिए आपको सप्तमेश और सप्तम स्थान के मालिक को भी देख लेना चाहिए। मोटे तौर से ऐसे व्यक्ति जिनका शतभिषा नक्षत्र होता है काफी कामयाब होते हैं। इंट्यूशन पावर, हीलिंग पावर के चलते काफी ऊंचाइयां छूने वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं। राहु का नक्षत्र है तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जब अब शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे तो आप लोग फोकस्ड रहेंगे। ये शतभिषा की क्वालिटी है, जिस काम को ठानते हैं वह करके रहते हैं। प्रिंसिपलों पॉजिटिव सेंस में, अड़ियल ना समझे, इसे नेगेटिव सेंस में मत लें। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले प्रिंसिपल्ड होते हैं, सेक्रीफाइस भी कर दिया करते हैं। और शतभिषा में शनि का जाना, इसका मतलब यह हुआ कि ये राहु के ऊपर भी दृष्टि है शनिदेव की तृतीय। राहु भी प्रभावित रहेंगे, शनि भी राहु से प्रभावित रहेंगे। कहें तो शनिवत राहु हो गए। और राहु क्या है, राहु को भी समझना जरूरी। छाया ग्रह, मटेरियल गोल्स के लिए जिनका राहु अच्छा होता है, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो। उच्च का राहु कब होता है? वृषभ में, मिथुन में, और मित्र क्षेत्रीय कन्या में, तुला इत्यादि में।
परंतु दूसरी राशियों में भी अच्छे योगा योग में राहु अच्छा फल देता देखा गया है। ये जरूरी नहीं कि इन 4 राशियों में ही राहु अच्छा फल देगा, और भी स्थितियां बन जाती हैं, बहुत स्थितियां बनती। परंतु राहु व्यक्ति को मटीरियलिस्टिक बनाता है और अपना टारगेट, अपना मुकाम हासिल करने के लिए राहु व्यक्ति को कार्यरत रखता है, और शतभिषा नक्षत्र भी कुछ इस और इशारा करता है। तो आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े? शनि का शतभिषा में होने का मतलब यह हुआ कि आप कर्मठ हो जाएंगे। अब आप अभी तक जो ढीले ढाले जो ग्रह गति पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, दुनिया क्या कहेगी, ये सबसे परे हो जाएंगे। अब आपको टारगेट मिल जाएगा, अब आप फोकस हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, अब निश्चिंत हो जाएंगे। आप परवाह नहीं करने वाले आप किसी की, पराक्रमी हो जाएंगे। 3rd हाउस में शनि वैसे ही पराक्रमी बनाते हैं। आप में एनर्जी संचरित हो जाएगी, ऊर्जा का एक संचार संघटित होगा। यात्राएं करने के लिए उतारू रहेंगे। विदेश यात्रा के योग बनाता है शनि वैसे भी। धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं राहु के नक्षत्र में, राहु तो दैत्य प्लेनेट, परंतु शतभिषा, यही तो आयरनी है, यही विडंबना है। शतभिषा में पैदा होने वाले धार्मिक भी बहुत होते हैं। धर्म कर्म में पूरी उनकी तन्मयता होती है, लगाव होता है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, संसारिक भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं। हाँ, राहु का नक्षत्र है, तभी कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहां पर इतना समझिए कि शनि जब राहु के इस नक्षत्र में होंगे तो आप लोगों को धर्म कर्म के प्रति भी रुचि हो जाएगी। 12वें घर के ऊपर वैसे ही शनिदेव की दृष्टि देख रहे हैं, तो धर्म कर्म के कामों में भी आप अग्रणी रहेंगे। आपका माइंड राहु के बस में रहेगा कहीं तो, शतभिषा के नक्षत्र के चलते। राहु तो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते ही, तो आपको योगा मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको खबर रहेगी अपने बारे में, आप क्या सोच रहे हैं, भाई क्या मैं कर रहा हूं, किधर जा रहा हूं। नहीं तो ये राहु तो राहु है, गलत ट्रैक पर भी ले जाते, देर नहीं लगाते। ये ऊंचाइयां भी इतनी देते हैं कि व्यक्ति को पता नहीं होता कि वह क्या हासिल कर सकता है, और जब नीचे गिरते हैं तो व्यक्ति को वो भी नहीं पता चलता कि कब गिर गया। तो इसलिए इस नक्षत्र में आपको योगा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ताकि आप अपने विचारों को पढ़ते रहें। राहु का नक्षत्र है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यदा कदा इस तरह का हो सकता है, पर फिर भी शनि की दृष्टि 12वें घर के ऊपर हो तो निश्चित तौर से विदेशों से आपको लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य खूब चलता है, मल्टीनेशनल कंपनीज से आप लाभान्वित होंगे। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर, देखिए शतभिषा में पैदा होने वाले, मैंने शुरू में बताया, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे हीलिंग पावर वाले होते हैं, अच्छे अकल्टिस्ट साबित होंगे। हीलिंग टच रहेगा आप में। बख्श वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसी को छू दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बोल दिया, तो वो एक घटनाक्रम ऐसा कुछ होगा, आपके द्वारा होगा। बहुत लोगों का भला कर जाएंगे आप इस अवधि में। आपकी हीलिंग पावर्स, अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इसी तरह के कृत्यों में हैं, कोई प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता है, आपकी वाणी
क्योंकि वाणी के भी मालिक है, शनि दूसरे घर के मालिक हैं। आपकी वाणी के प्रभाव के चलते लोगों का कल्याण होगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे इस अवधि में। खुद आप कोई भी मुकाम हासिल कर लेंगे क्योंकि आप फोकस्ड रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, प्रिंसिपल्ड रहेंगे। और यहां पर आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, ये ख्याल रहे। हालांकि थर्ड हाउस में शनि वैसे ही 10 गुना बली है। राहु के ऊपर दृष्टि भी है। पंचम स्थान के ऊपर राहु बैठे हों और राहु के नक्षत्र में शनि हो तो क्या होगा? देखिए, ये बहुत टेक्निकल बात हो जाती है। गौर से सुनिए दोस्तों। राहु पंचम स्थान में बैठकर, जो कि बुद्धि का स्थान है, संतान का भाव है, तो बुद्धि को तो राहु ने अपनी ग्रास्प में लिया हुआ, और शनि भी राहु के नक्षत्र में। तो तभी कह रहा था मैं, आपको योगा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। कोई भी, अक्सर मैं बताया करता हूं, बड़ा डिसीजन लेने से पहले इस अवधि में एक्सपर्ट एडवाइस भी लें। कामयाबी तो मिलेगी, कामयाब होंगे, कुशल व्यापारी साबित होंगे। संतान के घर के ऊपर दृष्टि, संतान के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, या संतान के कार्यों में आप पूरा इंटरेस्ट ले, उनके विचारों को समझे, ये जरूरी हो जाएगा आपके लिए। स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, गैम्बलिंग का कामकाज करते हैं, तो सतर्क होकर आगे बढ़े। हायर स्टडीज में अवरोध आ सकते हैं, क्योंकि राहु का ये नक्षत्र आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयां पाने के मूड में रखेगा। आप चाहेंगे कि संसार के सुखों को, अब 7.5 से फ्री हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इकट्ठा कर लें, क्योंकि मटीरियलिस्टिक बनाता है राहु। और शनि के ऊपर प्रभाव, या यूं कहें आपके मानस पटल के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। विदेशों से लाभ होगा आपको, भाग्य आपका साथ देगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। राजनीति में है तो आप दूसरों का मन पढ़ने वाले हो जाएंगे, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे इस नक्षत्र के प्रभाव में। विरोधियों को की चाल को पकड़ने वाले हो जाएंगे। प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। अच्छे कम्युनिकेटर साबित होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, बहुत अच्छा योग है यह शनि का यहाँ पर बैठना। टेक्निकल फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, 12वें घर के ऊपर प्रभाव भी है शनि का, तो टेक्निकल फील्ड से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप अपनी रिसर्च में कुछ ना कुछ खास करने वाले हैं, कुछ ना कुछ खास क्रिएट करने वाले हैं। साहित्य में, लिटरेचर में, हायर एजुकेशन को लेकर आप काफी यत्नशील, प्रयत्नशील रहेंगे, सफलता भी मिलेगी। मित्र मंडली की सहायता से, भाइयों बहनों की सहायता से, अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से, राज सत्ता में जो लोग हैं, अथॉरिटी में जो लोग हैं, उनकी पूरी मदद मिलेगी, जिससे आपके अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे। पिता का सुख मिलेगा इस अवधि में। हाँ, पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुल मिलाकर शॉर्टकट के तरीके मत अपनाएं ज्यादा इस अवधि में। भाग्य आपका साथ देगा। शतभिषा में यह गोचर, साल भर आप लोग पराक्रमी रहेंगे, एक मुश्त होकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे,
और रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, ये क्वालिटी है राहु के इस नक्षत्र की। टेक्निकल कार्यों में है, मेडिकल फील्ड में है, इवन इंजीनियरिंग फील्ड में है, सामाजिक कार्यों में संलग्न है, तो भी आप कामयाब होने वाले। कुल मिलाकर शनि वैसे ही राजयोग कारक है, प्रबल राजयोग कारक है थर्ड हाउस में, और शतभिषा नक्षत्र के चलते आप लोगों को एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, आपकी संभावनाएं सफलता की बढ़ जाती हैं, क्योंकि राहु है ना, राहु हारता नहीं है कभी, छलिया ग्रह है। आप छल से शाम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए कामयाब होते चले जाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में है आजकल, इस नाते भी यह कॉम्बिनेशन आप लोगों के काम आने वाला है, आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलने वाला है। परंतु एक ख्याल रखें, किसी तरह की एडिक्शंस में ना पड़े इस अवधि में। अपने मन को कंट्रोल रखने के लिए जो तरीके हैं वो सीधे साधे तरीके ही अपनाएं, योगा, मेडिटेशन या मेडिकेशन का सहारा लें। अदरवाइज ये राहु आपके राजयोग को दिक्कत दे सकता है या आपकी सफलता के बीच में आ सकता है अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे। नक्षत्र आपको मेहनती बनाता है। कुल मिलाकर शनि का यह शुभ आशीर्वाद राहु के जरिए आपको मिलने वाला है, इस नक्षत्र के जरिए मिलने वाला है। कहीं तो परचांस से शतभिषा नक्षत्र है जो अति शुभ नक्षत्र है। व्यक्ति कामयाब होते हैं शतभिषा वाले, अक्सर देखा है मैंने। जब शनि किसी का शतभिषा नक्षत्र में होता है तो वह बहुत कामयाब होता है। एक तो शनि है और ऊपर से राहु, दोनों ही बड़े ग्रह। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।